भक्तों, एक सवाल क्यों? कुछ लोग बिना मेहनत के करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। इसका जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। भक्तों, 13 अप्रैल की ये रात कोई साधारण रात नहीं है। ये वो पवित्र रात है जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं और भगवान विष्णु की कृपा धरती पर उतरती है। लेकिन ये कृपा हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ उन्हें मिलती है जो सही समय पर सही काम करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यह उपाय है 13 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी के दिन चुपचाप एक गाय को एक गुप्त चीज खिलाना। लेकिन इसे इतनी खामोशी से करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को रोटी तो बहुत लोग खिलाते हैं, फिर उन्हें फल क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अंत में बताऊंगा। भक्तों, पहले यह समझ लीजिए कि वरुथिनी एकादशी आखिर इतनी खास क्यों है। वरुथिनी शब्द संस्कृत के वरुथ से आया है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करने वाला, बचाने वाला। यानी ये एकादशी आपकी रक्षा करने आती है, आपके दुखों से, आपके कर्ज से, आपकी बीमारियों से और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा से। इस दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा होती है। वराह अवतार वो रूप है जिसमें भगवान ने पूरी पृथ्वी को हिरण्याक्ष राक्षस के चंगुल से बचाया था। जब पृथ्वी संकट में थी तब भगवान वराह आए और उसे बचाया। उसी तरह जब आप संकट में होते हैं तो वरुथिनी एकादशी का ये दिन आपको बचाने आता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस एक एकादशी का फल 10,000 साल की तपस्या के बराबर है। कन्यादान जैसे महान पुण्य का फल भी इस एक दिन के व्रत से मिल जाता है। सोचिए कितना शक्तिशाली है ये दिन। लेकिन इस दिन का पूरा फल तब तक नहीं मिलता जब तक आप गाय माता की सेवा नहीं करते। और वो सेवा भी एक खास तरीके से होनी चाहिए, जो आज मैं आपको बताऊंगा। भक्तों, इस उपाय को समझने के लिए आपको एक प्राचीन कथा सुननी होगी। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था धुंधुमार। वो बड़े पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खजाने भरे थे और हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया और उस ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें भयानक श्राप दे दिया। उस श्राप का असर ऐसा था कि राजा का शरीर गलने लगा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, राज्य हाथ से जाने लगा, खजाना खाली होने लगा, दुश्मन चारों तरफ से हमला करने लगे, परिवार में कलह बढ़ गई। राजा निराशा के ऐसे गहरे कुएं में गिर गए जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब राजा ने एक महर्षि की शरण ली। महर्षि ने राजा की पूरी कुंडली देखी और सारी बात समझी। फिर उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा उद्धार एक ही चीज से होगा, वरुथिनी एकादशी का व्रत करो और उस दिन गाय माता को एक गुप्त चीज खिलाओ। राजा ने पूछा, महर्षि, वो गुप्त चीज क्या है? महर्षि ने कहा, रोटी पर घी, गुड़, काले तिल और हल्दी, ये 4 चीजें मिलाकर गाय को खिलाओ। लेकिन यह काम इतनी खामोशी से होना चाहिए कि किसी को पता ना चले। जिस पल किसी को पता चलेगा उस पल इस उपाय की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी। राजा ने ठीक वैसा ही किया। वरुथिनी एकादशी के दिन उन्होंने ये गुप्त उपाय किया और चमत्कार हुआ। राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा, खोया हुआ राज्य वापस मिला, खजाना फिर भरने लगा और घर में शांति वापस आ गई। वही शक्ति आज भी इस दिन में मौजूद है। 13 अप्रैल को आप भी उस शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। भक्तों, अब यह समझना जरूरी है कि गाय को खिलाने से इतना बड़ा फल क्यों मिलता है। हमारे सनातन धर्म में गाय कोई साधारण पशु नहीं है। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के खुरों में आकाश गंगा का वास है। उनकी आंखों में सूर्य और चंद्र देवता विराजमान है।
उनके थन में चारों समुद्रों का जल है, उनकी पीठ पर ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। जब आप एक गाय को कुछ खिलाते हैं तो वो भोजन उन 33 कोटि देवी देवताओं तक पहुंचता है। एक साथ 33 कोटि देवताओं को प्रसाद चढ़ाने की शक्ति किसी और उपाय में नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि एक दिन की गाय की सेवा 100 यज्ञों के बराबर है, और वरुथिनी एकादशी पर तो इस सेवा का फल 1000 गुना हो जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं उस गुप्त चीज की जो आपको गाय को खिलानी है। ये कोई महंगी वस्तु नहीं है, ये आपकी रसोई में ही मिल जाएगी, लेकिन इन चीजों का संयोग इतना शक्तिशाली है कि ये सीधा भगवान विष्णु के दिल तक पहुंचता है। पहली चीज, ताजी रोटी। रोटी अन्न का प्रतीक है, अन्न से ही जीवन है। जब आप किसी को अन्न देते हैं तो आप उसे जीवन देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि रोटी बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। बासी रोटी से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि ये अपमान माना जाता है। दूसरी चीज, शुद्ध देसी घी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाएं। घी अग्नि का प्रतीक है। जब यज्ञ में घी डाला जाता है तो आहुति स्वर्ग तक पहुंचती है। उसी तरह घी लगी रोटी गाय को खिलाने से आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। तीसरी चीज, गुड़। गुड़ मंगल देव और सूर्य देव को प्रसन्न करता है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, काम में रुकावट है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो इसका कारण अक्सर मंगल और सूर्य का कमजोर होना होता है। गुड़ इन दोनों ग्रहों को मजबूत करता है। चौथी चीज, काले तिल। शास्त्रों में काले तिल को भगवान विष्णु का प्रिय पदार्थ कहा गया है। यह शनि देव को भी प्रसन्न करता है। जिन लोगों के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उनके लिए काले तिल का ये उपाय एक वरदान है। पांचवी चीज, एक चुटकी हल्दी। हल्दी हर मंगल कार्य में शुभ होती है। यह भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। हल्दी घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और सकारात्मकता लाती है। जब ये चुटकी भर हल्दी उस रोटी पे पड़ती है तो वो रोटी एक साक्षात प्रसाद बन जाती है। इन पांचों चीजों का संयोग ही वो गुप्त रहस्य है। अकेले रोटी खिलाने से वो फल नहीं मिलता जो इन पांचों को मिला के खिलाने से मिलता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि ये उपाय करने का सही तरीका क्या है। पहला कदम, सुबह जल्दी उठें। 13 अप्रैल को सूर्योदय से पहले उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम है। इस समय वातावरण में इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो दिन के किसी और समय नहीं होती। दूसरा कदम, स्नान और पूजा। स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। इससे आपके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बन जाएगा। तीसरा कदम, रोटी बनाएं। पूजा के बाद रसोई में जाएं और एक ताजी रोटी बनाएं। रोटी बनाते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान रखें। रोटी को बासी ना होने दें। रोटी गर्म और ताजी होनी चाहिए। चौथा कदम, प्रसाद तैयार करें। उस ताजी रोटी पर पहले शुद्ध देसी घी लगाएं, फिर थोड़ा गुड़ रखें, उसके ऊपर एक चुटकी काले तिल डालें और अंत में एक छोटी सी चुटकी हल्दी डालें। ये प्रसाद अब तैयार है। पांचवा कदम, गाय की तलाश। दोपहर के समय जब सूर्य देव अपने पूरे प्रभाव में हो, उस समय ये प्रसाद लेकर निकलें। अपने आसपास किसी गाय को तलाश करें। अगर काली गाय मिल जाए तो ये सबसे उत्तम है, क्योंकि काली गाय को खिलाने से शनि देव के सारे दुष्प्रभाव एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर काली गाय ना मिले तो कोई भी गाय चलेगी। छठा कदम, गाय की पूजा। गाय के पास जाकर पहले उनके चरणों में झुकें और प्रणाम करें। याद रखें कि गाय के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए वहां भी श्रद्धा से झुकें। गाय की आंखों में देखें। उन आंखों में आपको एक अलग ही शांति और दिव्यता का अनुभव होगा। सातवां कदम, मनोकामना बोलें। वो प्रसाद अपनी हथेली पर रखें और गाय को खिलाएं। जब गाय वो रोटी खा रही हो तब मन ही मन अपनी वो मनोकामना बोले जो आप वर्षों से पूरी करना चाहते हैं। चाहे नौकरी हो, शादी हो, कर्ज मुक्ति हो या संतान का सुख हो, बस मन में बोले, जुबान से नहीं। शास्त्रों में कहा गया है
कि जब गाय की जीभ आपकी हथेली को छूती है तो आपके हाथ की बुरी रेखाएं मिट जाती हैं और नई भाग्य की लकीरें बनने लगती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों का अनुभव है जिन्होंने ये उपाय किया है। 8वां कदम, जल पिलाएं। रोटी खिलाने के बाद गाय को थोड़ा ताजा जल भी पिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन गाय को जल पिलाता है उसे हजारों साल का पुण्य मिलता है और उसके पितर भी तृप्त हो जाते हैं। पितरों के तृप्त होने से घर में सुख शांति अपने आप आने लगती है। भक्तों, इस उपाय में कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बहुत लोग करते हैं और इसीलिए उन्हें फल नहीं मिलता। पहली गलती, रोटी को जमीन पर रखना। ये गाय माता का अपमान है, हमेशा अपने हाथों से खिलाएं। दूसरी गलती, बासी रोटी खिलाना। बासी भोजन देना अनादर है, ताजा और गर्म रोटी ही बनाएं। तीसरी गलती, किसी को बताना। ये उपाय की सबसे बड़ी शर्त है कि इसे गुप्त रखें। जब आप किसी को बताते हैं तो उस उपाय की आधी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। चौथी गलती, बिना भाव के करना। भगवान भाव के भूखे हैं, अगर आप मन से नहीं कर रहे हैं तो उस उपाय का कोई फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा ही सबसे बड़ी शक्ति है। 5वीं गलती, गाय को डराना या मारना। अगर गाय आपके पास नहीं आ रही तो उसे जबरदस्ती मत पकड़ें, प्रेम से बुलाएं। गाय को डराना या मारना महापाप है और इससे पुण्य की जगह पाप लगता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि इस उपाय का सबसे ज्यादा फल किसे मिलेगा। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो यह उपाय आपके लिए है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी पर गाय की सेवा करता है उसके ऋण के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। अगर आपके घर में हमेशा कलह रहती है तो यह उपाय आपके लिए है। गाय माता की सेवा से घर में शांति आती है और परिवार के बिगड़े रिश्ते सुधरने लगते हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो ये उपाय उसके भविष्य को भी उज्जवल बनाएगा। अगर नौकरी नहीं मिल रही या व्यापार में घाटा हो रहा है तो यह उपाय आपके काम के रास्ते खोल देगा। अगर घर में बीमारियां बार बार आती हैं तो गाय माता की सेवा से भगवान धन्वंतरी की कृपा भी मिलती है और बीमारियां दूर भागती हैं। भक्तों, जब आप गाय को खिलाकर घर वापस आए तो एक और काम करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। अगर गंगा जल ना हो तो साफ पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर छिड़कें। इससे वो पुण्य ऊर्जा जो आपने बाहर अर्जित की है वो आपके घर में प्रवेश करेगी। उस दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। लहसुन, प्याज और मांस मछली से दूर रहे। इस दिन का भोजन जितना शुद्ध होगा उतना ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। पूरे दिन ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। यह मंत्र भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। भक्तों, एक बात और, इस उपाय को सिर्फ खुद मत करें, अपने घर के बच्चों को भी यह संस्कार दें। उन्हें गाय की सेवा का महत्व समझाएं। आज की पीढ़ी इन परंपराओं से दूर होती जा रही है, लेकिन यही परंपराएं हैं जो उनके भविष्य को बनाती है। जो बच्चा गाय की सेवा करना सीखता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता, उसके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं। हमारे पूर्वज इसीलिए महान थे क्योंकि उन्होंने इन परंपराओं को जीवित रखा। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। भक्तों, 13 अप्रैल का ये दिन आपके जीवन में एक नया अध्याय लिख सकता है। बस आपको एक छोटा सा कदम उठाना है। एक ताजी रोटी बनाएं, उस पर घी, गुड़, काले तिल और हल्दी रखें। किसी गाय के पास जाएं, प्रेम से उसके चरण स्पर्श करें, हथेली पर रखकर वो प्रसाद खिलाएं, मन में अपनी मनोकामना बोले और शांति से घर वापस आ जाएं। बस इतना सा काम, लेकिन इस छोटे से काम में इतनी शक्ति है जिसका अंदाजा आप अभी नहीं लगा सकते। शास्त्रों में लिखा है, गोसेवा परमो धर्म, यानी गाय की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और जो व्यक्ति इस धर्म का पालन करता है उसे इस जीवन में ही स्वर्ग के सुख मिलने लगते हैं। इसलिए 13 अप्रैल को ये गुप्त विधि जरूर करें। ये अवसर बार बार नहीं आता।
इस दिन की गई एक छोटी सी सेवा आपके 7 जन्मों के पापों को धो सकती है और आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकती है। गाय माता का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। भगवान विष्णु की कृपा आपके घर में सदा बनी रहे। आपका हर सपना पूरा हो, हर मनोकामना पूरी हो और आपके जीवन में खुशी, समृद्धि और शांति का वास हो। वरुथिमी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि।